आप लोगों ने मोनोपोली यानी कि एकाधिकार का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मतलब मेरा कहने का साफ तात्पर्य यह है कि मेरा अलावा यानी कि हमारे अलावा मार्केट में अब ऐसा कोई नहीं है जो कि हमसे आगे बढ़ सकता है। यानी कि पूरे मार्केट पे मेरा ही एकाधिकार है। जी हाँ, तो हम बात करना चाह रहे हैं आज के इस वीडियो में जियो, वोडाफोन और एयरटेल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि अभी के हिसाब से जिस तरह से अभी पूरे टैरिफ बढ़ चुका है, इसका रेट हाइक हो चुका है और मार्केट में अब ऐसा लग रहा है कि हम जो चाहेंगे यानी कि वोडाफोन, जियो और एयरटेल ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं और कि जब चाहेंगे तब कर सकते हैं। वो इन लोगों की सोच हो चुकी है अब, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मार्केट पे अभी काबू कर लिया है ना, कि वो चाह रहे हैं कि हम जिस तरह से इनको नचाएं, जैसे एक बंदर को जो डमरू बजा के नचाया जाता है ना, तो वो डमरू उनके हाथ में और हम लोगों को जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि हम कस्टमर को किसी भी तरह से नचा सकते हैं। तो ये मोनोपोली एक तरह से उन्होंने अभी टेलीकॉम सेक्टर में हासिल कर लिया है। और आप लोगों को भी पता है कि जियो ने जितना रुपया बर्बाद किया है शुरू से लेके अभी तक में, वो बहुतों रुपया अपने कस्टमर के ऊपर या तो अपने कंपटीटर के ऊपर भी बर्बाद किया है। चाहे वो बीएसएनएल को ख़राब करना हो या और भी कोई भी उसके कंपटीटर जितने भी थे, पहले एयरटेल था, वोडाफोन था, एयरसेल था, जियो था, यूनिनॉर था और भी पता नहीं कितनी सारी कंपनियां थी। सबको बर्बाद करने के लिए वो पूरा खड़ा थे। उनके पापा ने एक चीज़ तो सही कही थी, अंबानी जी के पापा ने, कि रिलायंस कर लो दुनिया मिट्टी में। आप लोगों को ये लाइन तो याद ही होगा कि जब इनका एक टैग आ रहा था कि रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सेम चीज़ इन्होंने किया है कि ये पूरा दुनिया को अपने हाथ में ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर हम लोग आज इस बात पे पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से ये कैसे कर रहे हैं और बीएसएनएल इसमें किस तरह से अपने आप को वापस लेके आने का सोच रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि ये सारी टेलीकॉम कंपनी जो है, इसको लगता है कि मैं अकेला का ही राजा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने पुराने कंपनी यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका कि नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीएसएनएल, जिनका कि टैगलाइन था पहले कनेक्टिंग इंडिया। जी हाँ, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रचलित था। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा डेटा बता देते हैं कि अभी जैसे कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, सबसे ज़्यादा जो मार्केट जिनके पास कस्टमर हैं वो है जियो के पास। लगभग में 40% का मार्केट उन अपने पास रख रखा है। उसके बाद आता है एयरटेल, जिसके पास लगभग में 30% 32% का मार्केट है। वोडाफोन के पास भी लगभग में 20% का मार्केट, और हमारा बीएसएनएल जो कि भारत की कंपनी है उसके पास मुश्किल से 7 से 9% का मार्केट है। ठीक है, ये डेटा लगभग में 2023 के हिसाब से है और ये प्रॉपर डेटा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैंने एक एग्जैक्ट फिगर बताया। और आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये जो अभी टैरिफ इन्होंने ज़्यादा किया है, रिचार्ज का प्लान जो सब बढ़ाया, आप सोच भी नहीं सकते कि इनके इस रिचार्ज के प्लान से इन्हें लगभग में 50,000 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, 50,000 करोड़ का। तो चलिए हम लोग थोड़ा इस बात पे प्रकाश डालते हैं कि किस तरह से बीएसएनएल और इन लोगों के साथ कैसे किया जाए और बीएसएनएल किस तरह से चाह रही है कि हम इन लोगों को टक्कर दें और इनकी कंपनी को जो है मार्केट में, मतलब मोनोपोली इन लोगों का ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि बीएसएनएल में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र ने पोर्ट किया है। ठीक है, यूजर्स की नाराज़गी आप लोगों को साफ, यानी हम लोगों को साफ जाहिर होते हुए दिख रही है सभी जगह, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह रील्स भी चल रहे हैं और मेम्स भी इस तरह से बनाया जा रहा है कि अंबानी जी की जो अभी शादी हुई घर में, उसके घर में जो शादी हो रही है उनका सारा खर्चा वो हम यूजर से ही निकालना चाह रहे हैं। मतलब मीम्स बहुत सब तरह के बन रहे हैं, मगर इस पर मेरा कोई इस तरह का कोई मतलब बोलने का तरीका नहीं था, बट जो मीम्स बन रहे हैं मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। आपने भी कुछ देखा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया भी देना कस्टमर शुरू कर दिए हैं, लेकिन यूजर्स का गुस्सा जो है चरम सीमा पे पहुंच चुका है और इस परिणति को सामने देखने को मौका भी मिला है हम सभी को। और सभी कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा है कि इतने यूजर्स अगर एक साथ दूसरे कंपनी में पोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सी बात है और सही बात है कि कोई भी कंपनी हो उन्हें धक्का तो ज़रूर लगेगा। लेकिन उनके मन में तो यही है कि मार्केट में अगर हम हैं तो हमारे अलावा कोई नहीं है, तो कस्टमर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। जी हाँ, तो इसके बारे में जो बीएसएनएल ने जवाब दिया है, बीएसएनएल बताते हैं कि लगभग में 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर ने अलग अलग कंपनियों से बीएसएनएल में पोर्ट की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है और इनमें से तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी है जिन्होंने कि सफलतापूर्वक अपना पोर्ट भी करवा लिया है। ठीक है, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन यूजर्स से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इस बात को लेकर ये कंपनियां भी को भी यूजर्स की तरफ से बहुत बड़ा झटका दिया। पहले तो कंपनी ने कस्टमर को झटका दिया टैरिफ ऊंचा करके। अब जो कस्टमर पोर्ट करवा रहे हैं बीएसएनएल में
कस्टमर भी जो है अब कंपनी को बहुत बड़ी झटका देने में लगे हुए हैं, जिसको कि लेकर यह कंपनी ने बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी भी शुरू कर दी। और एक बार फिर से खबर ये आ रही कि हो सकता है आने दिन के समय में इन्होंने जो अपनी टैरिफ को हाइक किया है, अचानक बढ़ाए गए प्राइस को वो पीछे भी ले सकती है। हालांकि यह बात कहाँ तक सच है बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे की खबर सामने आ रही है किस तरह से लोगों ने यह बड़े काम को अंजाम दिया है और अचानक बीएसएनएल की तरफ से पोर्ट पर बीएसएनएल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मेरी माने तो सरकार को भी एक बहुत बड़ा कदम इस टैरिफ को लेके लेना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी आती है मार्केट में और एकाएक 20-25-30% तक हाइक कर देती है प्राइस की, तो ये कहाँ तक सही है। ठीक है 5%, 10%, 2%, 1% थोड़ा थोड़ा करके होता है तो चल सकता है। पहले तो आपने कस्टमर को पूरा फ्री में 5G यूज़ करने दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद इस तरह से अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर कहाँ से कोई सर्वाइव कर पाएगा। नॉर्मल भी रिचार्ज की हम बात करते तो लगभग में 350 रुपये से कम का कोई रिचार्ज नहीं, यानी कि 12 से 13 रुपये आदमी को हर दिन उसमें खर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों एक बात आपको भी बता दें कि जैसे कि देखिए प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां जितनी भी है ना, अचानक अपने प्राइस को तो बढ़ा देती है, लेकिन रिचार्ज में जो थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी तो आम जनता मान सकती है, लेकिन अचानक 20-25% की अगर बढ़ोतरी हो जाए तो कोई भी यूजर हो या कोई भी कस्टमर है वो चिंतित तो ज़रूर होंगे। तो वही बीएसएनएल ने अपने प्लान में अब तक कोई बदलाव नहीं किए हैं और जो बदलाव की खबरें आ भी रही है और या बताई जा रही है, ऐसे में लोगों को बीएसएनएल के तरफ जुड़ाव और खिंचाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल का कॉल ड्रॉप की समस्या और उसमें चलने वाले इंटरनेट की समस्या अब तक बनी हुई है, लेकिन लोग भी उससे अभी निजात नहीं मिली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जियो, एयरटेल और वोडा ये सब 5G में उतर चुके हैं, लेकिन बीएसएनएल अभी भी प्रॉपर तरीके से 4G की भी सर्विस नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि बीएसएनएल ने इस बात का प्रतिबंध जताते हुए कहा है कि बीएसएनएल एक बार फिर से अपने आप पर भारी तेज़ी से काम कर रहा है और तेज़ी से काम करने के साथ साथ ही वो 4G की तैयारी पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू किया है और कई राज्यों में इसका काम पूरा कर लिया गया है, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में 4G नेटवर्क लगाए जाने का काम लगभग में 70 से 80% तक पूरा हो चुका है। देश के कुछ हिस्से रह गए हैं जिसमें कि 4 से 6 महीने के अंदर वो काम तेज़ी से किया जाएगा। और वहीं पे यूजर्स का यह भी साफ कहना है कि टेलीकॉम कंपनी की मनमानी अब बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यूजर्स को इतने तेज़ी से प्राइस हाई के बिना किसी रीजन का यह होना बिल्कुल ही अनुचित लग रहा है। उनका मानना यह भी है कि अभी भी कई क्षेत्रों और कई ऐसे गांव हैं जहां की 4G हो या 5G हो, जैसे कि जियो है या वोडाफोन है, एयरटेल है, वहां भी अभी कॉल ड्रॉप की समस्या है और कहीं जगह तो इंटरनेट भी अभी ठीक से नहीं चल पा रहा है। उसके बावजूद कंपनी अगर प्लान महंगी कर रही है तो इसमें कंपनी का भी नुकसान है और जो कस्टमर है वो तो बिल्कुल दूसरे जगह जाएंगे ही जाएंगे। तो वैसे तो यार देखिए पैसा वसूलने के साथ साथ तो आप 5G टेक्नोलॉजी को लाने में जो पैसा खर्चा कर दिए हैं, तो अब तो स्वाभाविक सी बात है, या कोई भी कंपनी हो या जियो हो या वोडाफोन हो या कोई भी नॉर्मल से कोई कंपनी है, अगर वो पहले पैसा लुटाएगी तो बाद में वो पैसा ना कहीं कस्टमर से ही उनको निकालना ही पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से अभी ये सारी की सारी कंपनियाँ कर रही है। लेकिन जब आप लोगों ने अपना पूरा तरीका बदल दिया है कि उन्होंने कंपनी का बहिष्कार शुरू हो गया, बड़े लेवल पर लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, ऐसे में ये कंपनी पूरी तरह से डगमगा चुकी है। इन कंपनी को बड़ा झटका लग चुका है। इससे स्पष्ट हो चुका है कि 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स बीएसएनएल की तरफ सिम पोर्ट करवाने के लिए जा चुके हैं और इनसे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह कंपनी इस नुकसान को लेकर काफ़ी सीरियस भी दिखाई दे रही है। कंपनी की मानना है कि अगर इस तरह से यूजर बीएसएनएल में शिफ्ट होते हुए दिखे तो हमें कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अब बात आती है कि इन कंपनियों का मोनोपोली होना चाहिए। दोस्तों बता दें कि प्राइवेट कंपनी जब अपने पे आ जाती है तो उन्हें बेहतर मौके मिल जाते हैं, या तो ये प्राइस हाइक करने के लिए बिल्कुल ही नहीं चूकती और अभी कुछ यही हो रहा है। इसी वजह से अचानक से प्राइस हाइक हो गई, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट में हमारे अलावा और कोई है ही नहीं और कस्टमर को ये लेना पड़ेगा और इनके बिना कस्टमर का कोई काम ही नहीं चल सकता है, क्योंकि बीएसएनएल की प्रणाली भी जो उसकी नेटवर्क जो वो कमज़ोर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बीएसएनएल ने अपने आप को काफ़ी अपडेट कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और एमपी के कई इलाकों में बेहतर सुविधा भी शुरू हो चुकी है।
4G सर्विसेज एमपी में पूरी तरह से लग चुकी है लगभग में। हाल ही में बीएसएनएल ने इस बात की घोषणा की है कि अभी उत्तर प्रदेश के जो बचे इलाके हैं उसमें भी बीएसएनएल की प्रणाली जल्द ही शुरू होने वाली है। तो ऐसा होता है कि एक बार फिर से बीएसएनएल की धाक पूरे देश में जमने वाली है और बीएसएनएल का सिक्का और वह समय वापस आने वाला है जिसका बीएसएनएल को लंबे समय से इंतजार है। तो आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये जो मोनोपोली है ये सही है या हम लोगों को भी बीएसएनएल की तरफ रुख करना चाहिए, बीएसएनएल में पोर्ट करवाना चाहिए। अगर आपने करवा ली है तो कमेंट करके बताइएगा और सरकार को इस पर क्या कदम लेनी चाहिए। सरकार की भी कुछ रिपोर्ट निकल के आई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। चलिए मिलते हैं, हमने अपने सुझाव रखे हैं, आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब कुछ इन हिंदी। बाय बाय एंड टेक केयर।